नमस्कार। भारतीय मानसून हमेशा से ही एक कन्फ्यूजिंग चैप्टर रहा है। इस वीडियो सीरीज़ में हम भारतीय मानसून पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यह कि भारतीय मानसून क्या है, आप बताएं। भारतीय मानसून एक ऊर्जा है, क्या लाएगा अपने साथ? तो रैन, बारिश लाएगा। शौक में लाएगा कि मजबूरी में लाएगा? आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि भारतीय मानसून सूर्य की गति पर बहुत अधिक निर्भर करता है, प्रभावित करता है सूर्य। और यही कारण है कि गर्मियों में जब सूर्य भारत में लंबवत चमकता है, भारत के मध्य में जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य चमकता है, तो पूरे भारत में तेज़ी से गर्मी पड़ती है और वह कहीं न कहीं मानसून को आकर्षित करती है। और जब सूर्य दक्षिणायन मकर रेखा पर दिसंबर में लंबवत चमकता है, तो उस दौरान पूरे भारत में ठंडी पड़ती है। तो भारतीय मानसून को हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो गर्मी यानी कि समर, और दूसरा विंटर। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर आपके सामने जो मैंने बनाया है, मैं वो समझाने का प्रयास करता हूँ कि भारतीय मानसून को मैंने आपको बताया कि दो प्रकार से अध्ययन किया, जैसे दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। एक तो समर, जो कि सूर्य मार्च में जब 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है, और उसके बाद जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर आता है तो भारत में गर्मी आना शुरू हो जाती है। यानी कि 0 डिग्री पर मार्च में सूर्य लंबवत चमकता है, और लंबवत चमकने का मतलब यह हुआ कि सूर्य की जो ऊष्मा है उसकी वजह से वहाँ का क्षेत्र, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ेगा, यानी हाई टेम्परेचर होगा। जब तापमान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वायु का दबाव, वायु हल्की होगी, ऊपर उठेगी, तो वायु का दबाव कम होगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। और लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, कम दबाव का, कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेंगी तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो अगल बगल से यानी कि नॉर्थ ट्रेड और साउथ की ट्रेड आएंगी, और यहाँ पर अंतः उष्मा अभिसरण क्षेत्र बनेगा और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर लंबवत चमक रहा है। हम शुरुआत मार्च से किए हैं, जब सूर्य लगभग 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है, और उसके बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर आता है, और लगभग अप्रैल में भारत के सदर्न पार्ट, मतलब यहाँ से शुरुआत होता है तमिलनाडु केरला के आसपास से, 8 डिग्री उसके बाद जाता है। लगभग अगर आप देखें तो एक महीने में लगभग 8 डिग्री सूर्य मूवमेंट करता है। तो जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर आएगा, उत्तर की ओर, वैसे वैसे ही जो लो प्रेशर का क्षेत्र है, जिसे हम ITCZ कह रहे हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः अभिसरणीय क्षेत्र, उस जो कि सूर्य के लंबवत चमकने के कारण लो प्रेशर बन रहा है, हाईएस्ट टेम्परेचर बन रहा है, कन्वेक्शन करंट ऊपर उठ रही हैं, दोनों ओर की ट्रेड हैं ऊपर आकर टकरा के ऊपर उठती हैं, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। ये आपकी जो सूर्य की 0 डिग्री पर जो गति है, यह मार्च में है। जब सूर्य अप्रैल में 0 से ऊपर आते हैं, यानी कि भारत के लगभग 8 डिग्री, यहाँ पर आप जाएं तो 8 डिग्री के आसपास जब आता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर का वही क्षेत्र है जिसे हम ITCZ कह रहे हैं, वो थोड़ा सा उत्तर की ओर टिल्ट होता है। आप देख रहे हैं कि सूर्य यहाँ पर, सूर्य की गति है, सूर्य आप यहाँ पर इस क्षेत्र में जो मैंने नीला बनाया है, लंबवत चमक रहा है, लेकिन जो लो प्रेशर का क्षेत्र है वह थोड़ा सा उत्तर की ओर हो रहा है, टिल्ट कर रहा है। इसका कारण यह है कि ये जो जलीय क्षेत्र है और ये ठोस है, तो ये क्षेत्र स्थल भाग जो है तेज़ी से गर्म होता है, और जब तक कि ये गर्म होता है, इससे तेज़ी से ये गर्म होता है, और इस वजह से यहाँ जो लो प्रेशर का क्षेत्र है, निम्न दबाव का जो क्षेत्र है, जो हवा ऊपर उठ रही है, यहाँ पर तेज़ी से गर्म होने के कारण यहाँ पर तापमान अधिक है जल की अपेक्षा। क्योंकि आप जानते हैं जल का जो स्वभाव होता है उसके अनुसार जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, लेकिन यहाँ की जो भूमि है वह तेज़ी से गर्म होगी जल की अपेक्षा, और इसलिए यहाँ का क्षेत्र अधिक गर्म होगा, तो यहाँ पर हवाएं अधिक तेज़ी से ऊपर उठेंगी। तो ये जो नॉर्थ की ट्रेड हैं और साउथ की ट्रेड हैं, तो जब 0 डिग्री को पार करेगी तो फेरल के नियम का पालन करेंगी ये ट्रेड, साउथ वाली ट्रेड। जब 0 डिग्री को पार करेंगी तो अपनी दाहिनी ओर मूवमेंट करेंगी, इस प्रकार से जैसे कि मैंने एरो के माध्यम से दिखाया है।
तो ये जो अपने साथ हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं उठेंगी ऊपर और लो प्रेशर का क्षेत्र धीरे धीरे बनाएंगी। तो सूर्य एक ही जगह अड्डा जमाएगा नहीं, आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे अप्रैल के बाद फिर मई में सूर्य और मध्य भारत की ओर धीरे धीरे आता है, मूवमेंट करता है। और उसके बाद जून आते आते सूर्य पूरे भारत में पूरी तरह से गर्मी पड़ने लगती है। और इसका प्रभाव आप देखते हैं कि जून महीने में पूरे राजस्थान में और पाकिस्तान के भी क्षेत्र में आप देखें, आधुनिक जो पाकिस्तान है, जो पहले भारत में ही था, ये जो क्षेत्र आपको है बहुत अधिक गर्म हो जाता है। तो इसका कारण भी है, यहाँ पर आपको थार का मरुस्थल आपने देखा हो, समझा हो। थार का मरुस्थल राजस्थान का जो क्षेत्र है, साथ ही साथ पाकिस्तान का भी क्षेत्र काफ़ी अधिक गर्म हो जाते हैं। 50 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है और इस कारण से यहाँ पर इन क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक सूर्य का जो प्रभाव पड़ता है यहाँ पर अपेक्षाकृत इसकी तुलना में, क्योंकि ये जलीय है और ये स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग तेज़ी से गर्म होगा, तेज़ी से गर्म होने के कारण वहाँ का हवा ऊपर उठेगी, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा और ये हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो नॉर्थ और साउथ की जो हवाएं हैं, ट्रेड हैं, वे इनकी ओर गति करती हैं। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि जिस प्रकार से यह क्षेत्र है, सूर्य यहाँ पर फिर रुकेगा नहीं, सूर्य वापस इन क्षेत्रों से फिर धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। जून जुलाई, फिर अगस्त में यहाँ पर आएगा, सितंबर में, और उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर के बाद फिर धीरे धीरे दिसंबर में जब सूर्य जाएगा साउथ की ओर, तो फिर भारत में ठंडी आ जाती है। तब यहाँ पर जो हवाएं नॉर्थ से आएंगी और यहाँ जो है हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, ठंडी पड़ेगी यहाँ पर, वो दिसंबर का मौसम होगा। तो आप इस बात को देखें कि भारतीय मानसून कहीं न कहीं सूर्य की गति का ही परिणाम है। सूर्य उत्तर और दक्षिण की ओर जो मूवमेंट कर रहा है, सूर्य का जो मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से भारतीय मानसून प्रभावित हो रहा है। तो ओवरऑल आप ये समझें कि ये जो सीन है ये जून में हो रहा है, इसको आप उल्टा ना करें। अगर आप इसको यहाँ पर दिसंबर में बना देंगे तो फिर सारा गणित फेल हो जाएगा। यहाँ आप सूर्य की गति से समझें कि सूर्य 0 डिग्री पर मार्च में रहता है, अप्रैल में भारत में यहाँ प्रवेश करता है, उसके बाद मई में यहाँ इन क्षेत्रों में जैसे जैसे ये सूर्य ऊपर की ओर जाएगा वैसे वैसे ये जो ITCZ का क्षेत्र है, लो प्रेशर का क्षेत्र है, वह और नॉर्थ की ओर टिल्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं इसकी गति थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। कारण है कि यहाँ पर जो क्षेत्र हैं गर्म क्षेत्र है ना। यहाँ पर आपको विंध्य पर्वत है जो कि काफ़ी गर्म क्षेत्र है, ठीक है। विंध्याचल रेंजेस है, तमाम पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट पर्वत हैं। तो ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र ही है जिसकी वजह से यह तेज़ी से गर्म हो रहा है और इससे भी अधिक गर्मी यहाँ पर पड़ेगी क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप इसकी तुलना में इस क्षेत्र को देखेंगे तो और अधिक यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। और यही फिर जैसे जैसे यहाँ पर करेगा फिर जो हवाएं हैं अपने साथ फिर धीरे धीरे इन्हीं के साथ बहती हुई पीछे से आएंगी। और फिर आप जानते हैं कि जून में जैसे जो हवाएं हैं नॉर्थ जो भूमध्य रेखा के पार की हवाएं धीरे धीरे ऐसे पार करेंगी भारत को 0 डिग्री के बाद, उसके बाद फेरल के नियम के अनुसार कुछ इस प्रकार से बहेंगी और कुछ इस रूप में जाएंगी। और ओवरऑल इनका लक्ष्य यही लो प्रेशर का क्षेत्र है, क्योंकि जब हवाएं आएंगी तो खाली हाथ नहीं आएंगी, वो समुद्र के ऊपर से बहती हुई आ रही हैं। तो अपने साथ क्या लाएंगी, नमी लाएंगी और वो क्या करेंगी, तो वो पर्वतीय क्षेत्रों से टकराकर बारिश करेंगी। उनको जाना कहाँ पर है, उनको लो प्रेशर के क्षेत्र में जाना है जहाँ पर बहुत कम प्रेशर है और गर्मी तेज़ी से पड़ रही है, तो ये आकर्षित कर रहा है। तो इस वजह से ये जब हवाएं आएंगी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगी तो इनके 2 मार्ग हो जाएंगे, एक तो बंगाल की खाड़ी से होकर भारत में प्रवेश करेगी और एक इधर आपका अरबियन सी के नाम से जानी जाएगी। तो ये जो आप समझ रहे हैं ये पूरा का पूरा समर मानसून है। और जैसे मैंने बताया कि जब सूर्य जून के बाद फिर वापस जुलाई अगस्त में यहाँ आएगा, सितंबर में यहाँ आएगा, फिर अक्टूबर में 0 डिग्री, फिर आगे नवंबर दिसंबर में नीचे जाएगा। तो जैसे जैसे सूर्य फिर नीचे जाएगा ये क्षेत्र भी यहीं
पर तो रहेगा नहीं, ये भी क्षेत्र धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। जैसे जून के बाद फिर जुलाई अगस्त के बाद फिर धीरे धीरे जब ये मूवमेंट नीचे की ओर होगा तो ये क्षेत्र भी धीरे धीरे नीचे जाएगा और फिर इधर ठंडी का मौसम फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ITCZ जहाँ जाएगा वहाँ गर्मी होगी, क्योंकि वहाँ सूर्य लंबवत चमकेगा। तो दिसंबर में मकर रेखा पर तेज़ी से चमकता है सूर्य और वहाँ गर्मी पड़ता है, लेकिन मकर रेखा पर भारत में सूर्य नहीं चमकता है, तिरछा रहता है, तो यहाँ पर भारत में फिर ठंडी होती है। तो ये ओवरऑल भारत की मानसून की गतिविधि को आपने समझा कि क्या है समर और क्या है विंटर। हम इसके सेकंड पार्ट में अब बेहतर तरीके से इन दोनों ब्रांचेस को समझेंगे कि किस प्रकार से गर्मियों में एक तो अरबियन सी और एक बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो भारत में प्रवेश करती है और किस प्रकार से बारिश करती है, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अध्ययन करने वाले हैं। जल्द ही सेकंड वीडियो जारी होगा। वीडियो को आप शेयर कर दें, जो बढ़ने वाले लोग हैं उन तक वीडियो पहुँचे। आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप वीडियोज़ को देखे होंगे और आपको ज़रूर थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।